अस्सलाम वालेकुम बाजी, अल्लाह ताला आपके लिए सब्र का मामला करे। बहन, ये एहतशाम साहब सऊदी अरब से वापस जब आए थे तो इन्होंने आके यहाँ क्या काम शुरू किया था? इन्होंने यहाँ के पासपोर्ट ज्वाइन किया था इधर। पासपोर्ट दफ्तर में? जी, बतौर पासपोर्ट दफ्तर में काम करते थे। क्या काम करते थे? ये एजेंटिंग का काम करते थे। यानी दफ्तर में तो काम नहीं करते थे जी, एजेंटिंग का। पासपोर्ट में इलीगल एजेंट जो होते हैं वो काम जी करते जी थे। जी जी यानी सरकारी मुलाजिम नहीं थे? नहीं, ठीक है। एजेंटिंग का काम करते थे। अच्छा खासा हमारा गुजारा हो रहा था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उधर से भी जो है ना कुछ लोग शैतान बने, उन्होंने इनको ना निकाल दिया, खुद उधर सेटल हो गए। कहते कोई बात नहीं है जी। ये वैसे ही यारी दोस्ती में जो है ना इन्होंने काम किया। इमरान से इनका ताल्लुक कब बना था? वो मोहल्ले की बात है, मोहल्ले के आदमी एक दूसरे से सलाम दुआ होती है, आते जाते हैं पुरानी बाहर से, बाहर गली में आते जाते हैं, एक दूसरे आप को जानती बोलते थी हैं। इमरान को? नहीं, मैं नहीं जानती। कभी जिक्र सुना था इमरान का? नहीं, कोई नहीं सुना। ये तो पता होगा कि किसके साथ ड्राइविंग का काम करते हैं? जी, इतना बताया था, कह रहे मुझे गाड़ी मिली है, मैंने ड्राइविंग करनी शुरू कर दी है। मैंने किस कहा चीज की? चले कौन सी ठीक गाड़ी है। थी? वो छोटी गाड़ी थी, मुझे नाम नहीं आता, ये जिसमें ग्रे सजा से कलर मिली की। है जी, वही गाड़ी? इसी गाड़ी में की। इसके ड्राइवर? जी, इसी की ड्राइविंग कितना करते अरसे कर रहे थे? वो कभी खुद चला के चला जाता था, कभी इनको साथ में लेके जाता था। इमरान जी, जब वो कितने नशे की हालत में होता था ना, नशे की हालत में? जब वो नशे की हालत में होता था फिर तो इनको साथ लाजमी लेके जाता था। ठीक ये है, नशा करता था? खुद भी नशा करता था। इसकी बीवी भी ये जो फोत हुई है, जो इसने महूद कत्ल की है, ये भी नशा करती थी। किस चीज का? आइस का। ये पाउडर पीते थे। ओहो। जी, ये इनके भाइयों को भी पता है, पूरे गली मोहल्ले को पता है कि ये नशा करते हैं। सब कोल्ली को पता है कि इमरान बागली नशा करता है। इमरान? लोगों बागली बावली? जी, ये लोगों को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नशे की नशे जो का न लत कारोबार लगाते हैं। हाँ, नशे का कारोबार करते हैं। और ये नशे की सप्लाई देता है? जी, लोगों तक नशा पहुंचाता है? हाँ, उसके जाता पैसे था। लेता है? हाँ, लेता था। कोई बात मुझे नहीं। एक चीज बताएं बहन, कि आपको पता था, आपके खामन को भी पता था कि जी। आप एक नशई ही नहीं बल्कि नशे का कारोबार करने वाले ड्रग पेडलर के साथ काम नहीं, इनको ये नहीं थे पता कि ये ट्रक जो है ना बेचते हैं। इनको ये मालूमात नहीं थी। शायद हो सकता है इनको ये पता होता तो ये इनका काम ना करते। कितनी तनख्वाह देता था? तनख्वाह उसने कभी दी नहीं है। कितने अरसे से उसके साथ काम कर रहे थे? वो सारी तनख्वाह नीचे रखी थी उसने? उसने कभी तनख्वाह दी नहीं है। बोलता था मैं दूंगा दूंगा दूंगा, कितने महीने से ये कहता? लेकिन उसने कभी दी नहीं है। तकरीबन हो गए साल, 1.5 साल हो गए हैं। 6 महीने काफी, 6-7 महीने इन्होंने खुद पासपोर्ट दफ्तर काम किया है। एक सेकंड, साल 1.5 साल से इमरान के साथ काम जी, कर रहे हैं। यानी इस साल 1.5 साल में उसने कोई तनख्वाह नहीं दी? नहीं, उसने कोई पैसा नहीं दिया। एक महीने की तनख्वाह कितनी तय हुई थी? वो तो आपको खुद पता होगा कि ड्राइविंग कितनी तनख्वाह लेते हैं। जब तनख्वाह उन्होंने ली नहीं है, मुझे घर में ला के दी नहीं है, तो मुझे कैसे पता कभी चलेगा? आपकी आपस में इस पे बात नहीं हुई? मैं उनको बोलती थी कि आप ड्राइविंग करते हैं, आप तनख्वाह क्यों नहीं लेते, उनसे पैसे लिया करें। कहते हैं बोलते हैं आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। वो ऐसे ही करता है आदमी। कितने एहसासे थे आपके? कितनी जायदाद है आपकी? हमारी कोई जायदाद नहीं है, ये किराए का मकान है। किराए का मकान? इसका किराया भी देना होता है? जी, किराया तो देना आपके होता है। मैंने खामन इसके 20,000। अलावा और क्या काम करते थे? मेरे हामंद को कभी किसी ने फ़ोन किया हमारा पासपोर्ट बनवाना है तो टोकन लगवाना है, ठीक है। कभी किसी ने बोला डॉक्टरी वगैरह करवानी है, आगे किसी आदमी के साथ रब्ता होना, तो फिर उधर से जो है ना वो ये सब 2 नंबर काम है? कैसे? ये सब 2 नंबर काम है? ये एजेंटी जो है ना, ये 2 जी। नंबर काम है? बस वो गुजारा करने के लिए पैसे मिल जाते थे, आगे उनको क्योंकि टोकन असल वगैरह जगह से तो जल्दी पैसे लगवा नहीं मिल देना। रहे थे ना। जो हाँ, असल नहीं। काम है वहां से तो पैसे नहीं मिल रहे थे, तो घर चलाने के लिए फिर जहाँ से आते थे तो मजबूरी बन गई। जी, मजबूरी बन गई, फिर क्या करना। बहन, 1, 2 हद 3 महीने बाद आदमी की बस हो जाती है, जी। जो नौकरी और मुलाजमत पेशा शख्स होता इन्होंने है। काफी दफा छोड़ा भी है, लेकिन वो फिर भी उनको कॉल वगैरह करता था, बहुत तंग करता था। मैंने खुद भी देखा है। क्या करता? कभी कभी तो ये खुद फोन बंद कर देते, कहते थे मैंने नहीं जाना। जब पैसे नहीं देता, इतनी गर्मी में मैं क्यों जलूं जाके, इतनी सर्दी में क्यों जाऊं। हिस्सा ना ठीक कैसी है। बातों होती?
सना जो चले गए, खातून जो अल्लाह है माफ ना करे। तो लेकिन मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे पूरा एक इम्पैक्ट है। क्या सुन रखा था इसके बारे में? मैंने कभी इनके घर गई नहीं हूँ, मेरे हामद ने कभी मुझे अपने दोस्त के घर, कभी किसी ने के घर नहीं लेके गया। लेकिन कुछ तस्करा तो हुआ होगा। कोई तस्करा नहीं कभी हुआ, मुझे कभी किसी बात का इल्म हुआ ही नहीं। वो बाहर की आपको कैसे पता चला कि सना भी आइस करती थी और उसका सना आइस करती थी? बाहर लोग इनकी ना इमरान बागरी का ना एक भाई फोत हुआ था, शम्स उसका नाम था, शम्स। वो कैसे फौत हुआ था? वो उनका अटैक हुआ था, बाहर से उनकी डेड बॉडी आई थी। अच्छा। यूरोप से। तो औरतें वगैरह जो है ना, वो पता है आपको, फौतगी वाले घर जाती हैं तो वो ना ऐसे ही मुंह को मास्क लगा के बैठी हुई थी, तो कह रही थी कि ये पता नहीं क्यों ऐसे बैठी हुई है, ये ऐसी है वैसी है। तो उनके खुद अपने रिश्तेदार बोलती हैं कि ये नशा करती है। उस यहाँ तक कि इमरान बागली की बहन सादिया, वो बाहर होती है, इस्तांबुल होती है, उसने तो कभी अपने भाई को खुद नहीं मुंह लगाया। इसके भाई सब छाड़ के इसको चले गए हैं। इसका खुद एक भाई लाहौर बिलाल रहता है, अपनी बीवी थोड़ा टाइम हुआ उसकी शादी को, तो मैंने बोला कि बिलाल की शादी आपको बुलाया नहीं? कहता नहीं बुलाया तो छोड़ो। उसने अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। कहता नहीं बुलाया आपको? मैंने अपने मियाँ को बोला कि हमने उन्होंने शादी पे नहीं बुलाया। वो भी दोस्त था, वो अच्छा आदमी था, नाइस आदमी था, नहीं वो नशा वगैरह कुछ नहीं। बिलाल जी। और बिलाल इमरान के ड्राइवर को अपनी शादी पर क्यों बुलाएगा? ये यारी दोस्ती, मोहल्ले में आदमी थे ना, हम लोग कोई दूर के तो रहने वाले नहीं थे, मोहल्ले के थे। ये एक बचपन उन्होंने इकट्ठा गुजारा हुआ है। नाज़रीन, ये मंशियात, नशा, ये ऐसी लानत है, ये जहां घुस जाते हैं फिर ये वहां पर तबाही और बर्बादी फैलाए बगैर नहीं निकलते हैं। ये खानदानों को उजाड़ देते हैं, ये नस्लें तबाह कर देते हैं। ये माओं से उनके लाल छीन लेते हैं, बीवियों से उनके सर का खामंद छीन लेते हैं और बहनों से उनके भाई छीन लेते हैं। ये वही लानत है जो कौम से उसकी कौमी हमीयत छीन लेती है। ये वही बेशर्मी है जिसको बरवक्त ना रोका जाए तो ये औलादों को यतीम कर देती है और इसका जाता कुछ नहीं है, इसके मुतासरीन का रहता कुछ नहीं है। ये वो लानत है जिसके बारे में 2018 से हम चीख कर बता रहे हैं कि अगर इसको रियासती नौकरों की सरपरस्ती ना हो तो ये कभी इतनी आजादी से इस मुआशरे में दंदना नहीं सकती है। सो हियर कम्स अनदर फैमिली जो इसका शिकार हुई है, जिसमें ये मां बैठी है जो आज अपने बेटे को तलाश कर रही है, अपने दामाद को तलाश कर रही है, इकलौता इक्को एक दामाद। वो कहते ने जवाई उंज भी साहब होंगे ने, इक्को एक जवाई रोल गई थी। हुण या नवासे पालेगी, तीदू सांभेगी, इस बेचारी के लिए एक अजियत। ये बहन बैठी है, बहनों की मोहब्बत यह है कि उन्होंने अपना हिस्सा भी नहीं लिया, उन्होंने भाई को दे दिया, जिसको मैं शरई तौर पर एक गलत चीज समझता हूं। उनके पास जो था उन्होंने भाई के सर से वार कर कुर्बान कर दिया, लेकिन भाई का एक बदबख्त दोस्त जो है वो उसको किस मंतकी अंजाम पर लेकर गया है कि पूरे खानदान के लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि अलमान। वो खातून बैठी है, वो बेचारी ये समझ रही है कि पासपोर्ट की एजेंटी जो है वहां से आकर हमारा घर चलता था, और उसको ये नहीं पता कि पासपोर्ट की एजेंटी असल में होती क्या है। मैं पब्लिकली ये बात कर रहा हूं, खुदारा मैं हाथ जोड़कर हर माँ बहन बेटी से ये कह रहा हूं कि अपने खामंद से, अपने बेटे से, अपने भाई से पूछा करें कि कमा के कहां से लाए हो।